Hello 9th class. Today we are going to continue our chapter 2, People as Resources. Before starting our topic, welcome to my YouTube channel, Schooly Gyan. Let's student we have start. तो एक बार देखते हैं टॉपिक आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन और वुमेन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक हम लोगों ने स्टोरी जो डिस्कस करी थी शाकाल और विलास की, इसके अलावा हम लोग जो बात करें इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके कि लाइक कैसे जापान जो है अपने ह्यूमन या बात करें जो इनके जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है एज अ एजुकेशन और मेडिकल केयर बेसिस पे। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, इसी से लिंक करते हुए हमारी जो मैन और वुमेन वाली जो एक्टिविटीज़ है वो सारी है दी हुई है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो ये एज ए प्रैक्टिकल बेसिस पे भी हमारे को देखने को मिलेगी और इसी से रिलेटेड हम लोग एग्जांपल लेंगे ताकि हमारे को क्या हो समझ में आ जाए आसानी से कि लाइक ये पर्टिकुलर पॉइंट या जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है और इसका सही से हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो उससे हमारे को एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से करने में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो आज का है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बाय मैन और वुमेन। ओके, देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट जो पेज है क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि लाइक मैन और वुमेन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में। और इकोनॉमिक का आपको पता ही होगा क्योंकि हमारी बुक का नाम भी इकोनॉमिक्स ही है, तो फिर भी मैं आप बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स मतलब होता है जो पर्टिकुलर आपकी आर्थिक व्यवस्था या एक तरह से जो मनी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि एज यूजल, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से क्या मतलब है कि उनकी अर्निंग या बोले कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या हो अर्निंग होती हो, या फिर बोल सकते हैं लाइक वेजेस मतलब वेतन भत्ते वगैरह मिलते हो, ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखेंगे हम लोग। तो इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे तो मे भी हो सकता है आपने इससे पहले वाली क्लास मतलब 8th क्लास में आपने डिस्कस किया होगा कहीं पे या उसके बारे में स्टडी करी होगी, तो उससे सिमिलर जो है टॉपिक हमारा आज उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासीफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। तो अगर हम लोग बात करें कि ये तो मेनली अगर हम ऑल ओवर सोसाइटी की बात करें तो मैन और वुमेन में डिवाइड किया हुआ है पूरे ऑल ओवर सोसाइटी को, और उसी के बेसिस पे उनकी एक्टिविटीज़ या बोल सकते हैं उनके काम होते हैं। ठीक है, वो क्या काम होते हैं और क्या नहीं होते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे ताकि समझने में और उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी ईजी रहे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उसको 3 कैटेगरीज में बोल दें या 3 सेक्टर्स में क्या किया गया है डिस्कस करेंगे कि लाइक कि कौन कौन सी प्राइमरी में आती है, कौन सी सेकेंडरी में आती है और कौन सी जो थर्ड कैटेगरी में मतलब टेरिटरी में आती है। ठीक है, तो टेरिटरी में अगर हम लोग बात करें तो वो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है तो वो भी डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी में कौन सी आती है वो भी डिस्कस करेंगे, इवन ऑल्सो वी कैन डिस्कस अबाउट प्राइमरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे प्राइमरी से। तो प्राइमरी अगर सेक्टर्स की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर्स वो पार्ट होते हैं हमारे सराउंडिंग या नेचर के जिसके थ्रू या बोल रहे हैं जो कि हमारे को नेचर से कुछ भी चीज़ मिलती है डायरेक्टली, वो आपके किस में आते हैं प्राइमरी में। मतलब कहने का मीन्स वो थिंग्स या वो ऑब्जेक्ट जो कि नेचर से डायरेक्ट मिले या नेचर से हमारे को मिलते हैं वो आपके किस में आते हैं प्राइमरी में आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें क्रॉप लगाना हो गया, इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, इसके साथ साथ हम लोग बात करें फ्रूट्स जो होते हैं जो कि हमारे को किससे मिलते हैं नॉर्मल हम लोग बात करें ट्री से, तो ये सब जो चीज़ें हैं किस में आते हैं आपके प्राइमरी में आते हैं। मतलब कहने का मीन्स जो कि हमारे को डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं वो आपके कौन से सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेक्टर होते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो प्राइमरी से जो भी हमारे को ऑब्जेक्ट मिलता है या थिंग मिलती है उसको क्या करना मॉडिफाई करना है, उसमें चेंजेस करके और एक यूजफुल थिंग बनाना। फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्मल जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वुड या फिर लकड़ी बोले हम लोग, जो कि ट्री की स्पेशली हम लोग, तो ट्री के जो वुड्स होते हैं या उसके जो बोलते हैं लकड़ी जो होती है वो किस में काम आता है फर्नीचर बनाने में। तो ट्री जो हो गया वो तो क्या होगा प्राइमरी हो गया जो कि ह्यूमन बीइंग को मिला एज अ रॉ मटेरियल के रूप में, लेकिन उसने क्या किया उससे फर्नीचर बनाया, वो किस में आ गया सेकेंडरी में। थर्ड जो कैटेगरी है टेरिटरी जो है उसका इसमें कौन से आता है तो उसके बारे में देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें आती है एज अ बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने क्या रखा कि जो नेचर से हमें मिलता है, सेकंड कैटेगरी में जो नेचर से मिला उसको मॉडिफाई या चेंज करके जो हमने यूज़फुल थिंग बनाई। अब क्या होगा उसको जब यूज़फुल थिंग बना ली तो मतलब उसको अगर हम लोग मार्केट में बेचने जाएंगे या मार्केट में उसको सेल करेंगे तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हमारे को करनी पड़ेगी, या हम लोग
कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा या उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो कि सेकेंडरी से थिंग्स जो बनती है या जो चीज़ें बनती है उसको मार्केट में ले जाके बेचा जा सके, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ थर्ड कैटेगरी में, तो थर्ड कैटेगरी में जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, वॉट एवर, मतलब सर्विसेज जितनी भी होती है वो सारी किस में आती है, थर्ड कैटेगरी में आती है। और फर्स्ट कैटेगरी में नेचर से मिलने वाला, सेकेंड से में क्या, नेचर से मिले हुए को मॉडिफाई करना है, उसमें चेंजेस करना। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जिसको एज यूजुअल क्लासिफाइड किया गया है किस बिहाफ पे, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन एंड मैन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लाइक ये जो एक्टिविटीज़ जो हमने डिवाइड की हुई है या पर्टिकुलर जो ऑल ओवर डिवाइड की हुई है, तो इसका रिजल्ट क्या है या पर्टिकुलर इससे क्या सेंस है इसको डिवाइड करने का। तो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन, द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर द रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हैं कौन सी वाली, जो इस ऊपर सेक्टर्स में या अलग अलग 3 सेक्टर्स में डिवाइड की गई है या जिनके बारे में बताया गया है, मतलब मेंशन किया हुआ, तो ये क्या होती है, जो गुड्स होते हैं मतलब जो माल होता है उसका प्रोडक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके साथ साथ सर्विसेज वगैरह जो है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब ऑल ओवर जो है प्राइमरी से मिलने वाला जो भी रॉ मटेरियल होगा वो सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से उसका मॉडिफाई या बोल सकते हैं चेंजेस करके वो थर्ड कैटेगरी में जाएगा, जो कि एज अ सर्विसेज के रूप में हम लोग बोलते हैं। फिर देखते हैं एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। मतलब अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों अगर कैटेगरी जो दी है सेक्टर्स की, अगर ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं, स्पेशली हम लोग बात करें सेकंड और थर्ड, तो उस कंट्री की या उस नेशन की क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी, मतलब जो पैसा होगा वो बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा, सिंपल से थिंक है कि अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि फैमिली है, उस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, मदर, फादर एंड 1 सिस्टर और 2 ब्रदर, ऐसे करके टोटल कितने हो गए, 5 मेंबर्स हैं। अब क्या हुआ कि वो 5 मेंबर में से फादर तो ऑलरेडी कमा ही रहे हैं, लेकिन मदर भी एज अ टीचर या बोल सकते हैं लाइक टीचिंग या एजुकेशन फील्ड के अंदर क्या है वो काम करती हैं। तो मतलब कमाने वाले कितने हो गए, 2 जने हो गए। अब क्या हुआ कि लाइक 2 जने थे तो काम चल रहा था ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अच्छे पैसे आ रहे थे, खर्चा भी चल रहा था। अब क्या हुआ कि जो एक बोल सकते हैं ना सिस्टर थी और ये 2 ब्रदर थे, उसमें से एक ब्रदर भी क्या लग गया, नौकरी लग गया। तब कितने जनों की इनकम आ रही, टोटल 3, जो बोल सकते हैं फैमिली में जो 3 मेंबर्स हैं उनकी इनकम आ रही है। तो आप खुद सोच सकते हो, जब यहाँ पे 2 लोगों की इनकम आ रही थी वहाँ पे सारा खर्चा चल रहा था, तो अगर 3 लोगों की इनकम आएगी तो क्या होगा, वो उसका डेवलपमेंट होगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा किसके अंदर, इनकम के अंदर, और इकोनॉमिकल कंडीशन वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो सेम वही बोला गया है कि किसी भी नेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और जो थर्ड जो आपके टेरिटरी जो सेक्टर है, वो सेक्टर्स अगर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्पेशली सेकेंड और थर्ड सेक्टर की बात करें, तो क्या होगा, उस नेशन का या उस कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज 101% हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है उसके भी 2 पार्ट्स डिवाइड किए गए। अब कौन कौन से 2 पार्ट्स है वो देख लेते हैं। पहला तो ये मार्केट एक्टिविटीज, दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जैसे नाम से पता लग रहा है पहला कि मार्केट एक्टिविटीज, मतलब कहने का मीन्स ये कि जो मार्केट से रिलेटेड हो, जो कि मार्केट में जाके सेल करना हो, परचेज करना हो, वॉट एवर, सारी किस में आ गए, मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज जिसमें लाइक वो एक्टिविटीज तो की जाती है लेकिन वो मार्केट से रिलेटेड नहीं होती, या बोल सकते हैं मार्केट का इन्वॉल्वमेंट उसमें कहीं नहीं होता है, तो वो आपकी किस में आती है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है मार्केट एक्टिविटीज में और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। अब देखते हैं कंटिन्यू कि लाइक अगर हम लोग बात करें मैन और वुमेन के अकॉर्डिंग कि लाइक हमारे सोसाइटी में या स्टार्टिंग से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, या हम लोग बोले कल्चर जिसको बोल सकते हैं, कि वो जो चला आ रहा है, तो उसमें मैन क्या काम करता है, वुमेन क्या काम करता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं पता तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक अर्ली वुमेन्स जो कि पहले हुआ करते थे, आदिमान हुआ करते थे, तो उसमें जो पुरुष हुआ करता, मतलब मैन जो हुआ करता था, वो किस लिए, हंटिंग के लिए बाहर जाया करता था, मतलब शिकार के लिए, और हंट करके या शिकार करके क्या करता था, फूड लेके आया करता था। तो इससे पता लग जाता है कि लाइक घर पे जो वुमेन रहती है, लेडी जो रहती है, उसका काम क्या होता है, या वो घर पे क्यों रहती है, और जो मैन जो है बाहर क्यों जाता है। तो उसी के बेसिस में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। मतलब अगर हम लोग बात करें कि मैन और वुमेन के बीच में जो डिवीजन या जो बोल सकते हैं पार्टीशन किया गया है कि लाइक मैन को कौन से काम करने, वुमेन्स को कौन से काम करने, ये सारा किसके ऊपर डिपेंड है, या बोल रहे हैं हम लोग कहाँ से फॉलो करते आ रहे हैं, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन। मतलब कहने का मीन्स ये कि ये चीज़ हम लोग कहाँ से
हिस्ट्री मतलब एक तरह से पुरानी जो है प्राचीन काल से क्या कर रहे हैं इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इवन मतलब ये सारी चीज़ें जो है लाइक मैन और वुमेन को कौन कौन से काम दिए हैं वो हम लोग कब से बोल सकते हैं हिस्ट्री के टाइम से, एंशिएंट टाइम से इसको बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर देखते हैं हम लोग वुमेन जनरली वर्क्स एट होम एंड द मैन वर्क्स इन द फील्ड। तो हम लोग अगर गाँव में देखें तो वो भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, सिटी में देखें तो उस एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। तो अगर पहले ले लेते हैं हम लोग गांव के लिए, तो गांव में आप लोग देखा होगा कि लाइक विलेज के अंदर जो है फील्ड के अंदर जो काम करता है वो कौन करता है, पुरुष मतलब मैन करता है। वहीं पे घर को जो देख रेख या बोल सकते हैं लाइक फूड वगैरह बनाना, खाना बनाना, कुक करना, ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, वुमेन का काम होता है। तो मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि वुमेन जो है घर पे रह के काम करती है और मैन का करता है आउट ऑफ होम मतलब घर के बाहर काम करता है। और मे भी कुछ भी हो सकता है, खेत भी हो सकते हैं या पर्टिकुलर कोई वर्कशॉप भी हो सकता है, शिकार भी करना मतलब हंटिंग करना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैन का काम करता है बाहर काम करता है, आउट ऑफ द हाउस। वहीं पे आगे बात करें लिंक विद द स्टोरी ऑफ साकार और विलास। अगर हम इसको किससे जोड़ते हैं, साकार और विलास के बारे में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक वुमेन जो कि लाइक उसकी जो मदर थी जिसकी साकार और विलास की अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वो उसकी जो मदर थी या उसकी फैमिली जो थी वो क्या थी कि लाइक उसके फादर जो थे एक के तो काफ़ी रिच थे या बिजनेसमैन थे। वहीं पे दूसरी की बात करें तो वो उसके फादर क्या थे, काफ़ी गरीब थे। और इसी कारण क्या हुआ उसका बोल सकते हैं पालन पोषण नहीं हो पाया। और इसके पीछे रीज़न भी क्या था, क्योंकि जो बोल सकते हैं साकाल जो था जो कि गरीब था तो वो बाहर कमाने जाना स्टार्ट कर दिया था कम उम्र में बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक तरह से कम एज के अंदर। और फिर उसके पीछे रीज़न क्या था कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। और अगर हम लोग बात करें यहीं पे कि उसकी मदर को जाना चाहिए था या वुमेन को जाना चाहिए था, तो उस टाइम पे या आज भी हम लोग बात करें तो जो है ये चीज़ें जो है अलाउ नहीं की गई या बोलते परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसी विषय से हम लोग बोलेंगे कि लाइक ये जो चीज़ बताई गई है कि लाइक क्या चीज़ कि वुमेन और मैन की एक्टिविटीज़ क्या है, डिफरेंट क्यों है, तो उसके पीछे कारण क्या है। मैन जो है स्टार्टिंग से ही उसे कमाने या अर्निंग के लिए जो है बाहर भेजा जाता था और वुमेन जो है वो घर का लुक आफ्टर या बच्चों को बोल सकते केयर टेक करती थी। और इसके पीछे कारण यही है। फिर अब देखते हैं इज़ देयर एनी डिफरेंट। अब किसके बीच की बात हो रही है यहाँ पे, साकाल और विलास की जो स्टोरी उसके बारे में। तो अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक बेसिस पे कि लाइक साकाल और विलास के बीच में डिफरेंस था, तो हम लोग ने स्टोरी देख चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। अब उसके क्यों होगा आंसर यस, क्योंकि जो था विलास वो काफ़ी रिच था या बोलते थे एक सक्सेसफुल पर्सन था। और उसके पीछे कारण क्या था, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड। वहीं पे साकाल की बात करें जो उसी का फ्रेंड था और चाइल्डहुड फ्रेंड था, लेकिन ये सब चीज़ होने के बाद में भी क्या हुआ कि जो साकाल था गरीब रह गया या बोले उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पीछे कारण क्या था, उसकी जो बैकग्राउंड थी या बोलते थे उसके फैमिली बैकग्राउंड जो था वो उसका कारण था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड द स्किल्स आर मेजर डिटर्मिनेट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मतलब मार्केट की बात करें या हम लोग बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या उसकी कंडीशन के बारे में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंक होती है वो एक एजुकेशन, दूसरा स्किल। स्किल्स मतलब किसी चीज़ में परफेक्ट होना या माहिर होना, मतलब उस चीज़ को अच्छे से क्या जाना, उसके बारे में अच्छे से पकड़ होना। तो कहने का मीन्स इसमें क्या बोला गया कि एजुकेशन और स्किल्स एक दो ऐसी मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि क्या काम करती है, अर्निंग के रूप में काम आती है, स्पेशली इंडिविजुअल मतलब कि अगर सिंपल से थिंकिंग अगर कोई पढ़ा लिखा है और उसकी स्किल्स मतलब वो किसी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है या किसी काम में ज़्यादा परफेक्ट है, तो क्या करेगा, खुद का इंडिविजुअल क्या कर पाएगा, बिजनेस खोल पाएगा या बोल सकते हैं अच्छा सा बिजनेस स्टैब्लिश कर पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एजुकेशन और स्किल्स जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, इंडिविजुअल बेसिस पे, स्पेशली मार्केट की बात करें। वहीं पे हम लोग बात करें मैन और वुमेन की, तो मैन और वुमेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैन जो है क्या काम करता है कहाँ पे, फील्ड के अंदर या बाहर, घर के बाहर। और वहीं पे वुमेन क्या काम करती है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आज स्टूडेंट इतना ही।